प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके घर के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आने देगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। उसको कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है। उन सब में आपके लिए भलाई छुपी हुई है। जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, उस समय तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब तक पवित्र आत्मा न उतरे तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। सभी चेले एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा आग की लपटों के साथ सभी चेलों पर उतरा। पवित्र आत्मा उतरने के बाद वे सभी चेले अन्य भाषा बोलने लगे। उनके अंदर सामर्थ आ गई। उसके बाद चेलों के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। चेले सुसमाचार का प्रचार करने लगे। कई लोगों ने विश्वास किया, लेकिन विरोधियों को पता चलने के बाद परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक पाया। उन विरोधियों ने चेलों को जेल में डाल दिया, उन्हें कोड़े मारे। विरोध के बावजूद सुसमाचार आगे बढ़ता रहा। चेलों अलग अलग देश में गए और प्रभु के नाम का प्रचार किया। कोई रुकावट, कोई बाधा उन्हें रोक नहीं पाई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे दर्शन में बात करेंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे दर्शन दे और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। निश्चित ही प्रभु आपको दर्शन देंगे और बात करेंगे। प्रभु अपने धर्मी जन से सपनों के द्वारा बात करता है। वचन कहता है, यदि तुम कोई नबी हो तो प्रभु तुमसे दर्शनों और सपनों के माध्यम से स्वयं अपने आप को प्रकट करेगा। उस व्यक्ति पर परमेश्वर स्वयं अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा। बाइबल बताती है, एक राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न डरावना था। तब राजा सारे नबियों को बुलाया और स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कहा। कोई नबी स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया तो किसी ने दानियल के बारे में बताया। राजा ने दानियल को बुलाने के लिए कहा। दानियल राजा की सभा में पहुंचा। दानियल ने राजा से कुछ समय मांगा ताकि वह परमेश्वर से पूछ सके सपने का अर्थ। दानियल अपने कमरे में गया और प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने उस सपने का अर्थ दानियल पर प्रकट किया और दानियल ने राजा को सपने का अर्थ बताया। राजा ने दानियल को उच्च पद दिया। बाइबल कहती है, तुमने बहुत बोया लेकिन काटा बहुत कम। तुमने खेती में बहुत मेहनत की, बीज बोया, जब फसल आई तो उसमें थोड़ा सा निकला, उसका फल तुम्हें थोड़ा मिला। तुम खाते तो हो लेकिन उस खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता। जो पानी पीते हो उस पानी से तुम्हारा पेट नहीं भरता। आपको मजदूरी का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। कमाई का पैसा एक छेद वाली थैली में रखते हैं, उस छेद से पैसा निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता। इसी बात को बाइबल कहती है कि आप सभी भाई बहन भी कहते हैं, हम कारोबार, बिजनेस, नौकरी तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत की कमाई को छेद वाली थैली में रख देते हैं और वहाँ से वह पैसा निकल जाता है। उस कमाई का प्रतिफल नहीं मिल रहा। इसके कारण आप चिंतित परेशान हैं, कैसे हम जीवन यापन करें। महीने के आखिरी हफ्ते में हमें उधार लेना पड़ जाता है। इसका हल है स्वयं को परखने का, चाल चलन को ठीक करने का, परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। आमीन। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा। प्रभु के पास आपके लिए उत्तम और बेहतर योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। उन बेहतर उत्तम योजनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आपको उच्च पदों पर नियुक्त करेगा। आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। खुदावंद आपको अधिकारी बनाएगा, प्रतिष्ठित करेगा और सफल करेगा। कुछ भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आ रहा है। तो यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। कुछ भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वह समय आपकी तैयारी का समय है। उस समय में परमेश्वर की भलाई छुपी हुई है। प्रभु की योजना आपके जीवन में एक निश्चित समय पर अवश्य पूरी होगी। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मुक्त कराया, क्योंकि वो इजरायली लोग मिस्र में गुलामी में थे, वो 40 वर्षों तक उन्हें लेकर भटकता रहा। वो समय इसलिए लगा ताकि वो अन्य देशों पर विजय प्राप्त कर सके। आमीन। हालेलुया। यदि आप अपने पापों को मान लें कि प्रभु के सामने अपने जुल्मों को स्वीकार कर लें तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको पवित्र करेगा। लेकिन आपको एक निर्णय लेना होगा कि मैं इस गलत आदतों को छोड़ दूंगा। तब प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे और आपको पवित्र बनाएंगे। सत्य का आत्मा सहायक के रूप में परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा जब आप निर्णय लेंगे कि मैंने सभी गलत कार्य छोड़ दिए हैं, मैं इस बुरी आदत को फिर नहीं करूँगा। तब प्रभु आपकी मदद करेगा। आप सभी भाई बहन उस बुरी आदत से छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि मैं उस गलत आदत को कभी नहीं करूंगा। तब प्रभु आपकी सहायता और मदद करेगा। ऐसे भाई बहन हैं जो एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं, नशे के शिकार थे, गलत संगति में थे, लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे गलत नहीं काम करना है, तब प्रभु ने उनकी सहायता की, मदद की, उन्हें छुटकारा दिया। आमीन। हालेलुया।
पौलुस अपनी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति ने पौलुस को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसकी पत्नी रहती थी। उन दोनों पति पत्नी ने पौलुस और उसके साथियों के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया था, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था और वहाँ पर उसके विरोधी भी थे। विरोधियों से बचने के लिए पौलुस उन दोनों पति पत्नी के साथ रहने लगा। दोनों पति पत्नी ने ये नहीं सोचा कि इनके विरोधी को पता चल जाएगा तो इसके साथ हमारी भी ताड़ना करेंगे, वे हमारी भी हानि कर दें। वो डरे नहीं। उन्होंने प्रभु का कार्य करने वालों के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। बाइबल कहती है पौलुस उन पति पत्नी का काम एक था, जिसके कारण पौलुस बहुत दिनों तक वहाँ रहा। उन दोनों ने पौलुस को जाने नहीं दिया। वे दोनों पौलुस के साथ मिनिस्ट्री में चले गए, सेवा करने लगे। पति पत्नी के बीच में एकता और प्रेम था। इन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बिताया। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में नाव से जा रहे थे तो झील के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। प्रभु यीशु मसीह के देखने के बाद वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं सेना हूँ। उस व्यक्ति पर दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। जब प्रभु ने उसे आज्ञा दी तो वह दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकल आई और सुअरों के झुंड में समा गई। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वह व्यक्ति चंगा हो गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तू मुझे अपने साथ में ले चल, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने कहा कि तू मेरे साथ मत आ, बल्कि अपने घर जा, गांव वालों को बता कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तेरा जीवन कैसे बदला, तू कैसे चंगा हो गया। और उसने प्रभु की आज्ञा मानी, अपने गांव गया, लोगों को बताया कि उसे कैसे प्रभु ने चंगा किया। कई लोगों ने उस पर विश्वास किया और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिए। आमीन। जब वह व्यक्ति गांव गया, अपने जहां पर वो रहता था, वह अपने घर गया तो उसके प्रियजनों ने उसे देखकर अचंभित महसूस किया कि ये कैसे ठीक हो गया। तो उसने बताया, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। जो लोग उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखते थे वो लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं। वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर अपने गांव गया था। वहां लोगों को बताया कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। बहुत लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर के पीछे चलने लगे, प्रभु यीशु से प्रार्थना किया। लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके हिसाब से नहीं दिया। प्रभु ने उसे कुछ दूसरा कार्य करने को कहा। जब उसने प्रभु की आज्ञा को मानकर अपने गांव गया तब उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। इसी प्रकार जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के पास उससे बेहतर और उत्तम योजनाएं आपके लिए हैं। सभी प्रकार की उत्तम और बेहतर योजनाएं परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, परिवार वालों के जीवन में अवश्य पूरी करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे। आप सभी प्रार्थना करते रहें, प्रभु से और विश्वास में बने रहें। हालेलुया। मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों को हर प्रकार की बीमारी से चंगा करे। जिस प्रकार आपने उस व्यक्ति को उस सेना जैसी बड़ी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, उसे चंगा किया, उसे बेहतर बना दिया, वह वापस अपने घर को लौट गया, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन को चंगा करें, सभी को स्वस्थ रखें। मेरे परमेश्वर आशीषित करें हर एक भाई बहन को, इनके बच्चों को और परिवार को, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। मेरे परमेश्वर हर एक बीमारी से हर एक जन को छुटकारा दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि प्रभु के वचन को हर एक जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सपोर्ट करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली प्रेयर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले और परमेश्वर की आशीष सबसे पहले आपको मिले। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।